मित्रों नमस्कार। व्यंजन संधि के क्रम में आज हम लोग परसवर्ण व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। इसके सूत्र को समझेंगे, परिभाषा जानेंगे, तत्पश्चात उदाहरणों को देखा जाएगा। बहुत ही आसान संधि है। पिछली कक्षा में हम लोग अनुस्वार व्यंजन संधि का अध्ययन किए थे, तो अनुस्वार और परसवर्ण एक दूसरे के पूरक संधि हैं। जस्ट उसके बाद जो है इसको समझना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। परसवर्ण संधि का नाम है। पर का अर्थ है बाद में, सा का मतलब है सहित और वर्ण का अर्थ है वर्ण। ठीक, यानी बाद में उसी के समान वर्ण हो जाए तो वही परसवर्ण संधि है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परसवर्ण। सूत्र इसका है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। इसको समझ लीजिए क्या है ये। अनुस्वारस्य अनुस्वार का, जैसे रामस्य राम का, गृहस्य गृह का, वैसे ही अनुस्वारस्य अनुस्वार का परसवर्ण हो जाएगा। ठीक, लेकिन कब? यही यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। ध्यान से देखिए, यह प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, ये जो है यह है इस तरीके से, यह प्रत्याहार है। अब इधर आप लोग आइए माहेश्वर सूत्र की तरफ। ध्यान से देखिए, जो काली पेन से हमने लिखा है यहाँ, पांचवे से देखिए हा छोड़ करके, य व र ट लण यम गणनम झभ घटधस जब गटदस खप छटत चटतव कपय सखसर और हल। तो यहाँ जो है आपको केवल ऊष्म व्यंजनों को छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको ऐसे कर लीजिएगा, इनको छोड़ देना है जितना गोला कर रहे हैं। बाकी इधर जो काली पेन से लिखा गया है इतने वर्ण, अभी इसको हम समझाते हैं कि यह के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ से लिए या और 12वें सूत्र में या है। ठीक, 5वें से या और 12वें से लिए या, दोनों जोड़ दिए यह हो गया। और इनको कहना था कि यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, तो उसमें छोटी ई की मात्रा इन्होंने लगा दिया। ये बार बार चर्चा होती आई है। ठीक, तो अनुस्वार का परसवर्ण हो जाएगा कब? जब यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में, अनुस्वार के जस्ट बाद क्या हो? यह हो। यानी ऊष्म व्यंजन छोड़कर शा खा शा हा, ये 4 वर्ण ना हो, इन चारों वर्ण को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार का क्या हो जाएगा? परसवर्ण, यानी पंचमाक्षर। हमने पढ़ाया है आपको, पांचों वर्ग में 5 पंचमाक्षर हैं। कौन कौन? यम गण न। ये इन्हीं में से होगा कोई, कभी या होगा, कभी माँ, कभी अंग्या, कभी ड़ा और कभी ना। ठीक, अब आइए परिभाषा पे। ठीक है, ये कहता अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार हो तो अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है, लेकिन बीच में कंडीशन ये है कि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार यानी शा खा शा हा, चाहे कहिए चाहे ऊष्म व्यंजन कहिए, को छोड़कर हो तो अनुस्वार का परसवर्ण। अब यहाँ भी कंडीशन है कि अगले वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। यानी अनुस्वार के बाद जो अगला वर्ण रहेगा, यानी प्लस के दूसरी तरफ, उसका हमको पंचमाक्षर ढूंढना। जैसे मिल गया गा, तो गा किस वर्ग का है? का वर्ग का, तो का वर्ग का पंचमाक्षर अंग्या है। ठीक, हमको मिल गया चा, तो चा अगर मिला तो चा का पंचमाक्षर क्या है? चा छा जा झा या हमको रख देना इस तरीके से। ठीक, आइए अब उदाहरणों से और बात थोड़ा जो है खुल के आएगी सामने। उदाहरण इसके देखिए। पहला उदाहरण जैसे लिखा गया यहाँ, कम धन, यहाँ थोड़ा सा इसको दूसरा उदाहरण हम आपको समझा देते हैं। जैसे लिखा गया गम प्लस गा। ठीक, एकदम क्लियर कट आपका होना चाहिए। ये लिखा गया है गम प्लस गा, इस तरीके से। ठीक, अब एक पीढ़ी पहले कैसे था?
अनुस्वार, ये किसका अनुस्वार है, ठीक। यहाँ क्या रहा होगा, कोई पंचमाक्षर ही यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हमने कहा कि अनुस्वार के जस्ट बाद इसको समझना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ कंडीशन बन गई, अनुस्वार हमको मिला और अनुस्वार के अगला वर्ण, यहाँ देखिए अगले वर्ण के वर्ग का, तो अगला वर्ण क्या है, गा है, और गा किस वर्ग का है, का वर्ग का, तो का वर्ग का पंचमाक्षर हम रख देंगे, ठीक है, और अनुस्वार को हटा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो गा वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर, और पंचमाक्षर क्या है, अंग्या है। ऐसे बना करके जो बचा है उसको लिख लीजिए इस तरीके से। अनुस्वार अब छूट जाएगा, अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर आ गया, ठीक। अब जोड़ दीजिए, क्या बन गया है, गंगा, इस तरीके से, ठीक, गंगा। पहला तरीका लिखने का गंगा, ये भी सही है, और दूसरा तरीका कैसे लिखा जाता है, गंगा, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, गंगा, ठीक, ये दोनों सही है। अब यहाँ देखिए पंचमाक्षर हमको मिला यही अंग्या, किस वर्ग का है, का वर्ग का वर्ग के अंतर्गत गा आता है, ठीक। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण इसका समझ लीजिए, जैसे कहा गया साम धन ता, ठीक, शाम धन ता। अब ध्यान से देखिए, अनुस्वार के बाद हमको ता मिला, ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ता था दा धा ना, बस पंचमाक्षर हटाइए, ओ अनुस्वार हटाइए और पंचमाक्षर अगले वर्ण का रख दीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शांत। हम जैसे पंचमाक्षर हटाएंगे, इस अनुस्वार हटाएंगे, वैसे इसका पंचमाक्षर रख देंगे, शांत, इस तरीके से। संधि हमारी कहाँ हुई है, बीच में, ठीक। ये देखिए ना, यहाँ हमको दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगला उदाहरण इसका बन जाएगा। अगला उदाहरण ये पूछा गया है, एक बार देख लीजिए इसको, मम, इस तरीके से, मम धन चा, ठीक, बहुत छोटा सा है ये, मम धन चा। अनुस्वार, अनुस्वार के बाद अगला वर्ण क्या है, चा, और चा वर्ग का पंचमाक्षर चा छा जा झा या, बस हम अनुस्वार हटा करके और अगले वर्ण का पंचमाक्षर रख देंगे, ठीक। अनुस्वार हटाए, इसका पंचमाक्षर रख दीजिए, मंच, इस तरीके से। अब पूछा जाएगा मंच में कौन सी संधि है, तो पर सवर्ण, ठीक। आगे और उदाहरण आपको मिल जाएंगे इसके, जैसे कहा गया कम धन चन, ठीक। इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए कारगर होगा। यहाँ कहा गया कम धन चन, यहाँ आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। और जैसे होता है मंजू, ठीक है, रंजन, पंप, ये सब बराबर ये दिमाग में रहता है कि कभी जो है अनुस्वार हो जाता है, कभी पंचमाक्षर रख दिया जाता है। जैसे कहा गया कि आपको दिया गया कम धन चन, इस तरीके से देख लीजिए। अनुस्वार के बाद अनुस्वार किसको देखेगा, अगले वर्ण को, यहाँ चा को, और चा का पंचमाक्षर क्या है, चा छा जा झा, यहाँ अनुस्वार हटाएंगे और तुरंत यहाँ क्या रख देंगे, उसका पंचमाक्षर कंचन, इस तरीके से। ये यहाँ जैसे ही आपको पंचमाक्षर मिले, ठीक है, पंचमाक्षर स्वर रहित मिले, यानी व्यंजनांत हो पंचमाक्षर, तो वहाँ तुरंत हम क्या लगाएंगे, पर सवर्ण संधि। इसको प्रैक्टिस करिए, उदाहरणों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो है अनुस्वार और पर सवर्ण एक दूसरे का जो है ये तुरंत संधि। जैसे ये अनुस्वार किसका हुआ है, ये भी पंचमाक्षर का अनुस्वार है, अभी हम जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे आपको। तो यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।